ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT वाले बंदे ये सब कर सकते हैं। थोड़े कम मार्क्स होने के कारण इंजीनियरिंग में एडमिशन ENTC ब्रांच मिली मुझे। तो वो टाइम पे मैकेनिकल बैकग्राउंड एक ऐसी चीज़ थी कि जो हर कोई चाहता था, हर एक बंदे का ड्रीम था कि मैकेनिकल ही अपना ब्रांच हो। तो वो सेक्टर में पहले ही बहुत ज़्यादा मंदी चालू थी। कोई चीज़ करने जाओ और वो चीज़ अपने को आ रही है तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। 1.5 आवर दे ट्राई टू थिंक कि बंदे की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है। सबसे पहला जो सजेशन यही है कि खुद पे विश्वास रखो। हाय गाइस, आई एम शान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। सर आज हमारे साथ है गौरव। ये एक Tier 3 कॉलेज से, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी है। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में कि अगर तुम एक सिविल बैकग्राउंड से हो, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मतलब नॉन CS बैकग्राउंड से हो, तो कैसे तुम एक कंप्यूटर साइंस वाली या फिर IT वाली फील्ड में जा सकते हो। डेटा साइंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे एंड इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे सारी चीज़ें करी एंड कैसे अभी एक ये डेटा साइंस फर्म में काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा इनको 100% हाइक मिला था रिसेंटली एंड वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले एक गौरव का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो गौरव यार, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सो हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम गौरव जगताप है एंड मैं रिसेंटली मैंने स्विच किया है। सो आई वाज प्रीवियसली वर्किंग इन हिताची और हिताची से अभी मैं कोटीबीटी इंडिया में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 100% हाइक के साथ में जॉब हासिल की। काफ़ी सही। एंड मैंने इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव से की है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम वर्धा। ओके, तो यार गौरव, आपने इंजीनियरिंग ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या आपको स्कूल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट वगैरह था या फिर आपको पता नहीं था क्या करना है, जो बेस्ट मिल रहा था वो ले लिया? बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज से की है। सो सबसे पहले टेंथ हुई, फिर 12th हुई। 12th तेलंगाना बोर्ड से की। फिर उसके बाद में अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन तो हो गई, पर इंजीनियरिंग में एडमिशन थोड़े कम मार्क्स होने के कारण इंजीनियरिंग में एडमिशन ENTC ब्रांच मिली मुझे। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। सो बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद में फिर मैकेनिकल में स्विच किया, क्योंकि जो वो टाइम था, वो टाइम ऐसा था कि जिसमें ENTC और ये जो CS बैकग्राउंड थे उनको इतना स्कोप नहीं था। तो वो टाइम पे मैकेनिकल बैकग्राउंड एक ऐसी चीज़ थी कि जो हर कोई चाहता था, हर एक बंदे का ड्रीम था कि मैकेनिकल ही अपना ब्रांच हो। तो वो चीज़ से लेके मैंने सेकेंड ईयर में मैकेनिकल पे काम करना शुरू किया है। फाइनली गॉट दी बिकॉज आई वाज द टॉपर ऑफ माय ब्रांच। सो उसके कारण मैं मैकेनिकल में स्विच किया। सो वैसे मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी फिलहाल में 3 इयर्स करके मैं ओके, तो फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी एंड फाइनली जो आपको जॉब मिली वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही मिली थी। तो आप डेटा साइंस से कब इंट्रोड्यूस हुए? क्योंकि हिताची में तो आपने सारा काम ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड किया होगा, राइट? या तो सबसे पहले डेटा साइंस में मैंने जब ये हुआ, मुझे मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो 4 साल के बाद में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो तब मैकेनिकल का स्कोप बहुत नीचे गिर चुका था। और एक्चुअली मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ। मैकेनिकल के अंदर भी जो प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल होता है उस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। तो वो सेक्टर में पहले ही बहुत ज़्यादा मंदी चालू थी। तो उन केस में मुझे प्लेसमेंट्स तो मिल गई, पर पैकेज इतना कुछ खास नहीं मिला। तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड इन द केस ऑफ जो काम था उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा था एंड मनी मैटर्स भी करता है। तो वो केस में द थिंग इज आई वॉज एक्सप्लोरिंग मेनी थिंग्स और मेरी कोडिंग पहले से बहुत अच्छी थी। तो वो केस के कारण मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करने लगा, जैसे बहुत सारे टेक्निकल लैंग्वेजेस थी, उसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने लगा। तो उसके सीखते सीखते एंड एक्सप्लोर करते करते ये भी मुझे पता चला कि भले बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे सीडैक होता है, डेटा साइंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ये चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पैशन था क्योंकि इसमें रिसर्च टाइप का काम होता है। सो मैं और रिसर्च किया इसके ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर। तो आई वॉज वेरी गुड विद दिस। सो दिस टाइम ओके, सो आपने बोला कि आप कोडिंग में अच्छे थे स्टार्टिंग में, तो आपने कोडिंग कब करी थी एग्जैक्टली? क्योंकि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, आपने 3 साल में मैकेनिकल वाली जॉब करी, तो कोडिंग इंट्रोड्यूस कब हुई आपकी लाइफ में? कोडिंग एक्चुअल में मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए वी वेर यूज्ड टू वर्क। तो हमने CS बैकग्राउंड वालों से कुछ मदद ली थी, जिसके लिए कोडिंग हमको चाहिए थी। एक्चुअली हमने एक ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम बनाया था, जिसमें गाड़ी गेट से लेके तो पूरा अंदर तक पूरा ऑटोमेटिक रहेगा, एक भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमको कोडिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो तब CS बैकग्राउंड वाले हमारे साथ में आके काम कर रहे थे, तो मैंने उनका देख के उनको पूछ के फाइनली कुछ चीज़ कोडिंग हो रही है, तो इंसान को क्यूरियोसिटी तो रहती है वो चीज़ करने की। तो वो चीज़ के कारण एक क्यूरियोसिटी इतनी लेवल बढ़ चुकी थी कि, और जब कोई चीज़ करने जाओ और वो चीज़ अपने को आ रही है तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
तो दैट इज द थिंग, उसके कारण ही मुझे ये सब हुआ। काफ़ी सही, काफ़ी सही। तो जब आपको पता चला कि एक्चुअली कोडिंग होती क्या है, एंड उसके बाद फिर बाद में जब आप जॉब कर रहे थे तो अलग अलग फील्ड से इंट्रोड्यूस हुए, एंड उसके बाद फिर आपको पता चला डेटा साइंस एक चीज़ है, फिर आपने डेटा साइंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। Yeah. तो अब ये बता सकते हो एग्जैक्टली डेटा साइंस होता क्या है, मतलब इसमें क्या क्या लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, करना क्या होता है डेटा साइंस में? डेटा साइंस बेसिकली 5 लैंग्वेजेस के ऊपर होता है। तो सबसे पहले तो बेसिक एक्सेल होता है। एक्सेल होने के बाद में फिर दूसरा होता है सीक्वल। सीक्वल में हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, उस पर से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उस पर रिसर्च होती है। तो पहले तो सीक्वल से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, फिर एक्सेल में वो डेटा हम लोग पढ़ते हैं कि क्या डेटा में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उसके बाद में फिर जो क्लाइंट को चाहिए, क्लाइंट को फिर फाइनली चाहिए क्या कि मुझे पिछले मेरे बिजनेस से ऐसी कुछ चीजें निकाल के दो जिससे मेरा बिजनेस सामने ग्रो करे। तो वो सारी चीजें हम निकाल के देते हैं उनको कि किस चीज में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है वो चीज में इन्वेस्ट करके, और किस चीज में आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो वो चीज डेटा साइंस आपको बताती है। तो वो चीज के बारे में सीक्वल में डेटा हमने एक्सप्लोर करने के बाद में सीक्वल, एक्सेल, टैबलो, पावर बीआई और फिर सैप बीओ भी रहता है, एंड पाइथन। सो ये ऐसे 5-6 जो टूल्स है उसके हिसाब से ये पूरा रिवॉल्व होता है रिसर्च अराउंड। ओके, समझ गया। तो आपने जब अपने लाइक फाइनल ईयर बीटेक वाले प्रोजेक्ट में काम किया था, वो कौन से लैंग्वेज पे किया था? सो वो बेसिकली आर्डिनो प्रोग्रामिंग थी, पर उसके ऊपर हमने बहुत सारे स्टफ से जो जावा प्रोग्रामिंग के भी थे छोटे छोटे, और पाइथन प्रोग्रामिंग भी थोड़ी थोड़ी यूज की थी। तो वो जो एक्चुएशन Okay, हुआ तो था तो उसके लिए जो कमांड्स हाँ, होते हैं उसमें पाइथन और जावा का यूज किया। ओके, तो मतलब पाइथन से आप उस टाइम इंट्रोड्यूस हो चुके थे जब आपने अपना फाइनल ईयर का बीटेक प्रोजेक्ट किया था। तो जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि एक्चुअली पाइथन होती क्या है, तो हाँ मेजरली जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारी यूज़ हो रही है वो पाइथन यूज़ हो रही है डेटा साइंस में। इसके अलावा जो और सारी चीज़ें और सारी लैंग्वेजेज हैं वो कुछ डेटाबेस रिलेटेड हैं, कुछ तुम्हारे डेटा को क्वेरी करके शो करने के लिए, जैसे पावर भी है वहाँ पे तुम क्वेरी करके शो कर रहे होते हो डेटा को। एसक्यूएल तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो डेटा बेस से डेटा निकालने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग फंक्शंस होते हैं हर चीज़ के, तो हर चीज़ को सीखने का अलग अलग रीज़न है, एंड फाइनली सबको मिला जुला के हम डेटा साइंस में काम कर रहे होते हैं, राइट? यस। तो अभी आपने बताया कि हमें 5-6 टूल्स और लैंग्वेजेस लगती हैं डेटा साइंस रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए, जैसे पाइथन हो गई तुम्हारी, इसके अलावा एसक्यूएल हो गई, है ना, इसके अलावा टैबलो हो गई, एंड पावर बीआई वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। तो आपने सीखी कहाँ से, मतलब डेटा साइंस से आप इंट्रोड्यूस तो हो गए थे, बट ये सब पढ़ना वढ़ना कहाँ से कि आपने पढ़ा कैसे सब कुछ? तो सबसे पहले जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला कि इसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे पाइथन वगैरह सब कुछ। तो जॉब करते करते मैंने ये सब कुछ किया है। तो फिर उसके बारे में ओके, लाइक जॉब करने के बाद में जब 8 घंटे हो जाता है तो उसके बाद में मैं आई वॉज टू एक्सप्लोर एवरीथिंग लाइक ऑन दी गूगल, कि कहाँ कहाँ से ये सब चीज़ें मुझे मिल सकती है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से मुझे आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला रिसोर्च और सबसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे, तो उसमें से सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मुझे जो लगा जिससे मुझे ज्वाइन करना चाहिए वो था ओडियन स्कूल। ओडियन स्कूल के बारे में मैंने बहुत पहले रिसर्च की, फिर उसके बाद में देखा कि वो सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाते हैं, कोर्सेज क्या क्या होते हैं, उसका कंटेंट क्या क्या है, वो मेरे लिए यूजफुल है क्या मुझे जॉब मिलने के लिए। तो दैट थिंग्स वाज वेरी ग्रेट। सो उसके कारण ही लाइक आई चूज ओडियन स्कूल फॉर दिस। या तो उसके कारण ओके, दैट वाज द बेसिक रीजन कि मैंने पढ़ाई अपना फुल स्ट्रोक में चालू किया। ओके। तो मतलब जो कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह था वो काफ़ी सही था। अब आपने एक किसी इंस्टीट्यूट पे पैसे लगाए हैं, किसी इंस्टीट्यूट के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, एंड फाइनली आई कैन सी यू गॉट अ गुड जॉब विद 100% हाइक। बट जो कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह था, जो टीचर्स वगैरह थे, वो उनके बारे में थोड़ा बताओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओगे? टीचर्स वर वेरी ग्रेट, टैलेंटेड टीचर्स थे बहुत ज्यादा, क्योंकि द पॉइंट वी आस्क्ड द क्वेश्चन आंसर उनके पास में रेडी था। कि दैट वाज द वेरी ग्रेट थिंग कि जिस जो टेक्निकलिटी रहती है एक क्वेश्चन की, जिससे सामने वाले बंदे को समझ में आता है, दिमाग में घुसता है उसके, वो टाइप की टेक्निकलिटी ओडियन स्कूल ने दी है। कि लाइक जो चीज इमेजिन कर सकता है बंदा वही प्रोग्रामिंग में उसको असलियत में लेके आ सकता है। तो दैट सेंस मुझे ओडियन स्कूल ने डेवलप करके दिया है। तो वो दैट वाज बिकॉज ऑफ द टीचर्स दैट दे गेव अस द गाइडेंस। इवन द डाउट क्लियरिंग सेशंस भी इतने जबरदस्त रहते थे कि लाइक एवरी टूल, एवरी सिंगल पॉइंट वाज एक्सप्लेन्ड वेरी डिटेल्ड। या ओके,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मेरे को एक और चीज़ पता है कि लाइक डेटा साइंस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, राइट? अब डेटा साइंस में अलग अलग रोल्स होते हैं काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है कि बस सबको ही डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं, कुछ लोग डेटा इंजीनियर्स भी होते हैं, वो भी डेटा साइंस के अंडर ही आते हैं, कुछ बिजनेस एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं। तो आप थोड़ा बताओगे कि कौन से मल्टीपल रोल्स होते हैं अंडर दिस डेटा साइंटिस्ट थिंग, डेटा साइंस सो थिंग? डेटा साइंस के अंदर बेसिकली दो चीजें होती है। एक तो पूरा जो इंसान पूरा डेटा पे काम करता है वो डेटा साइड में जाता है, और जो बिजनेस रिलेटेड काम करता है वो बिजनेस के साइड में, उसका दो स्ट्रीम होता है। तो जो फर्स्ट स्ट्रीम है वो एक डेटा डेटा एनालिस्ट से चालू होती है, फिर धीरे धीरे इट गॉट प्रमोटेड टू डेटा इंजीनियर, एंड द नेक्स्ट थिंग इज गोज टू डेटा साइंटिस्ट, द अल्टीमेट पोस्ट जो साइंटिस्ट Okay. लेवल का होता है। एंड द नेक्स्ट स्ट्रीम Okay. जो बिजनेस के रिलेटेड होती है, जिससे हम डेटा निकाल के क्लाइंट को बताते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, तो वो चीजें बिजनेस एनालिस्ट की तरफ से होती है। तो उसमें पहली सीढ़ी होती है एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट, फिर बिजनेस एनालिस्ट, एंड देन इट गोज अवे टू द नेक्स्ट पोजीशंस लाइक कंसल्टेंट एंड मैनेजर लेवल। ओके, सो आप अभी एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हैं, राइट? या ओके, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस एनालिस्ट? मतलब क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक दी फर्स्ट थिंग इज कि डेटा के साथ में खेलना। लाइक द फर्स्ट थिंग, मुझे जो चीज चाहिए थी जो पहले कंपनी में नहीं मिलती थी, कि रिसर्च वर्क करना है, कुछ अपने अंदर की चीजों को बाहर लाके सामने वालों को एक्सप्रेस करना है, जिससे जिससे लाइक उनको ऐसा लगे कि मुझे भी खुद के मन से 8 घंटे काम करने के बाद में ऐसा लगे नहीं मैंने कुछ किया है यार, जिससे मुझे ऐसा लगे कि यार नहीं सही में कुछ ऐसा रिसर्च किया है जिससे नई चीजें सामने वाले को दे सकूं मैं। तो वो चीज डेटा साइंस दी है मुझे। तो लाइक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो रिसर्च टाइप का वर्क है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। या काफ़ी सही, काफ़ी सही। अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब लाइक एक डेटा एनालिस्ट नहीं, तो एक बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, या फिर एक डेटा साइंस रिलेटेड किसी भी रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है? कितने राउंड्स वगैरह होते हैं, एंड उन राउंड में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं? पहला जो राउंड होता है वो एप्टी का राउंड होता है। सो स्टार्टिंग विद द एप्टी अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद में 2 टेक्निकल राउंड होते हैं जो कि 1-1 घंटे के होते हैं। ऑलमोस्ट मैंने जो दिया है ऑन एन एवरेज 1-1 घंटे के होते हैं। उसमें वो लोग आपको कोड लिखने को बोलते हैं। लाइक दे गिव द पाइथन एग्जाम्पल देते हैं कुछ, कि ये मुझे कोड लिख के बताओ, तो वो कोड लिख के बताना पड़ता है। देन दे गिव की सीक्वल की क्वेरी लिख के बताओ, फिर एक्सेल में ये चीज करके बताओ। देन दिस लाइक टेक्निकल राउंड दोनों क्लियर होने के बाद में फिर देर वी गो टू द एचआर राउंड, जहाँ पे वो लोग सैलरी डिस्कशन एंड एवरीथिंग होता है। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो मतलब जनरली 2-3 राउंड्स ही होते हैं, हाँ एंड इसमें आपसे मतलब डीएस रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बल्कि ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, एसक्यूएल, पाइथन एंड एवरीथिंग, राइट? हाँ। और एक एक बहुत अच्छी चीज ये इंटरव्यूज के बारे में ये है कि जो टेक्निकल पार्ट होता है वो हार्डली, अगर मैं बताऊँ, अगर मेरा 1-1 घंटे के दो टेक्निकल राउंड हुए थे, तो उसमें उन्होंने हार्डली हाफ एन आवर मुझे टेक्निकल पूछा। उसके बाद में 1.5 आवर दे ट्राई टू थिंक कि बंदे की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है। लाइक दे थिंक डिफरेंटली, यानी जो थिंग इज कि हर एक एस्पेक्ट को थिंक करने, जो नॉर्मल बंदा थिंक करता है उसको तो वो सबको मिल जाएगा, पर अगर आड़े रास्ते से जाके भी थिंक कर सकता है वो चीजों को, तो वैसे बंदे उनको चाहिए। लाइक तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग दे टेस्ट की। अगर आपको एक सिनेरियो दे दे कि मुझे पूरे इंडिया में कितने टीवी मिले हैं वो मुझे बेच के बताओ, या फिर मुझे बताओ कि कितना हो रहा है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि डेटा क्या चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस कैसी है बंदे की। दैट मैटर्स वेरी मच इन दिस। गॉट इट। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चेक करते हैं, एंड तुम्हारे गेस्टिमेट्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारा, हाँ। कि जो ये अभी गौरव ने बताया गेस्टिमेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हें एक ऐसी रैंडम कोई प्रॉब्लम दे देंगे, एंड तुम्हें कुछ डेटा पॉइंट्स दे देंगे कि ये है ये है ये है, एंड फिर तुम्हें एक सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा, बट वो ऐसे ही कुछ रैंडमली नहीं बोल सकते तुम, ठीक है? तुम्हें एक प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुम इस सॉल्यूशन तक पहुंचे कैसे। Yes. तो ये तुम्हारे गेस्टिमेट्स होते हैं, जितने भी तुम्हारे बिजनेस एनालिस्ट रोल्स होते हैं अलग अलग कंपनीज में, चाहे वो तुम्हारा बेन हो, चाहे वो तुम्हारा कोई और भी कंपनी हो। मतलब आई नो बेन जो बिजनेस एनालिस्ट को हायर करती हैं, तुम्हारी KPMG हो गई, EY हो गई, ये सारी कंपनीज बिजनेस एनालिस्ट को हायर करते हैं, उनमें गेस्टिमेट्स वाले राउंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो
गौरव थैंक यू सो मच। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर कोई एक बंदा है, ठीक है, जो एक नॉन CS बैकग्राउंड से है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर सिविल इंजीनियरिंग करी है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है एंड उसको कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो आप उसको कुछ सजेशंस वगैरह देना चाहो, जैसे आप खुद एक Tier 3 कॉलेज से एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अब फाइनली आप एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो, सो दैट वुड बी अ वेरी नाइस फीलिंग, राइट? तो कुछ आपके पास सजेशंस वगैरह उनके लिए तो बता सकते हो? या द सबसे पहला जो सजेशन यही है कि खुद पे विश्वास रखो, और दूसरा थिंग ऐसा है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़्यादा कोशिश करो। ये सबसे बेस्ट थिंग होगी अगर तुमको ये फील्ड में टिकना है तो। और द थिंग इज, प्रोग्रामिंग तो सब कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई इतना नहीं है, पर ये जो टेक्निकल राउंड्स और जो होते हैं उनमें वो ये चेक करते हैं कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके कितना ऐसा सोच सकते हो कि जो आम इंसान ना सोच पाए, जो इसलिए क्लाइंट इंप्रेस होते हैं और पैसा देते हैं। तो दैट इज द थिंग, लाइक बिजनेस इसी से चलता है। तो ट्राई टू बी दिस, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT वाले बंदे ही ये सब कर सकते हैं। तो जो Tier 3 और Tier 2 वाले कॉलेजेस वाले बंदे हैं, तो वो मैंने ऐसे भी मेरे साथ में बहुत बंदे देखे हैं जो इससे भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट और हाइक ले चुके हैं विद इन दिस कोर्स। या थैंक यू सो मच गौरव फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके, डेटा साइंस रिलेटेड, बिजनेस एनालिस्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, तो यार इतना ही था आज वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।